सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू क्रूजिंग लाइफ। मेरा नाम है प्रतीक शर्मा और मेरा नाम है विशाखा सिखवाल। और आज का ये ब्लॉग बनाने का हमारा पर्पस है कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कोई नया पेट अपना घर में लाने के लिए, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है, तो ये पॉइंट्स जो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, या जो कॉमन मिस्टेक्स जो हर ओनर करते हैं, जो हम लोगों ने भी की थी, तो हम लोग वी आर शेयरिंग आवर मिस्टेक्स विद अस विद यू गाइस। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसको। तो फर्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन इन रिगार्ड्स टू व्हेन यू आर बाइंग अ डॉग, तब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको इसके ब्रीडर जो है वो आपको प्रोवाइड कराएं। बिकॉज ये जब कभी भी ट्रैवल करेगा या कहीं पे भी जाना रहेगा तो ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट इसका मस्ट है, रिक्वायरमेंट है। तो एक फर्स्ट मिस्टेक जो हम लोगों ने की थी, इसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है हम लोगों ने नहीं लिया था। सो दिस वाज आवर फर्स्ट मिस्टेक। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। ये थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, खेलने के मूड में आ गया बाय द वे। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो है कि अपने छोटे से पपी की मेडिकल हिस्ट्री जो है उसके बारे में भी आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है जितना हो सके आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इसके पेरेंट्स आई मीन टू से कि इसकी जो मदर रहेंगी उनका क्या मेडिकल हिस्ट्री रहा है। ओह गॉड, इज़ वेरी एनर्जेटिक। तो इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो ये चीज़ आप ज़रूर पता करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जो कि जेनेटिकली जो पेरेंट्स से आते हैं। और गाइस इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पेट को सोशलाइज करवाओ। Yes. फ्रीक्वेंटली अगर पॉसिबल है तो आप उसे दूसरे डॉग से इंटरेक्ट करवाओ। इससे उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, उसका उसका मेंटल हेल्थ बहुत स्टेबल रहता है। तो सेकंड पॉइंट है केज एंड टॉयज। तो जब भी आप प्लान कर रहे हो अपना न्यू बॉर्न बेबी अपना घर में लाने के लिए, तो उससे पहले आप प्रिपेयर करके रखो अपने घर को दैट वे, उसे थोड़ा पेट फ्रेंडली बना लो, ताकि आने के बाद, क्योंकि वो छोटा बेबी रहेगा ना, उसे हर्ट हो सकता है बहुत चीज़ों से हमारे घर में, तो उसे थोड़ा मूव करके रखो। देन उसके लिए टॉयज ला के रखो, उसके लिए प्रॉपर बोल खरीद के रखो, उसके लिए बेड ला के रखो पहले से, ताकि उसको आने के बाद डिफिकल्टी ना हो। लाइक हमने क्या किया था, हमने केज नहीं लिया था, तो जब शीरो फर्स्ट डे हमारे घर में आया तो पूरा रात ही वाज लाइक, पूरा रात वो शांति से नहीं बैठ रहा था, वो पूरा घर में घूम रहा था, तो उसको चोट लग जा रहा था बहुत चीज़ों से, क्योंकि हमारे घर पेट फ्रेंडली नहीं था दैट टाइम। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो कोई भी नया पेट लाने से पहले अपने घर में। और टॉयज बहुत से ला के रखो, टॉयज चेंज करते रहो आप, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं टॉयज से, तो कीप ऑन चेंजिंग टॉयज। हर 1 मंथ में कुछ उसको नया टॉय ला के दे दिया उसके चू के हिसाब से, क्योंकि बहुत से डॉग्स होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग चूअर्स होते हैं, जैसे शीरो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चूअर है, तो उसके लिए हम लोग को वैसे टॉयज लाने पड़ते हैं। अब तो क्या वो बड़ा हो गया, लेकिन छोटा होता है तो वैसे अकॉर्डिंगली आप टॉयज लो उसकी एज के हिसाब से। सो द थर्ड पॉइंट इज फ्रेंड्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पपी की बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल डेज में अगर आप इसको सुसु पॉटी की ट्रेनिंग अगर आप दे देते हैं, या फिर आप इसको सिट स्टे सिट, ये सब बेसिक ट्रेनिंग्स अगर आप दे देते हैं, नो का मतलब इसको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ उसको नहीं करनी है। ये सब ट्रेनिंग आप उसको इनिशियल डेज में ही आप दे सकते हैं। तो जो ये ट्रेनिंग एक्चुअली हम लोगों ने दे दी थी, तो इसको लेके ये डोंट्स नहीं है, बट इट इज़ द मस्ट रिक्वायरमेंट डू, जो कि कोई भी पपी जो लेके आने वाले हैं उनके लिए तरह का सजेशन है कि उसको इनिशियल डेज में ही ये आप ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि जितना अभी छोटे में ये सीख सकता है उतना इसके बाद में जाके इसको डे टू डे लाइफ में हैंडल करने में आपको ईजी रहेगा। गुड पॉइंट है प्रॉपर डाइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बताती हूँ हम लोगों ने क्या गलती की थी। जब शीरो इनिशियली घर में आया था तो हम लोगों को नहीं पता था कि इसे क्या खिलाना है, कितना क्वांटिटी में खिलाना है। तो डॉग फूड इनिशियली आप दे सकते हो, जो पपी फूड आता है वो जो भी ब्रांड का आप लोग देना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट, दैट इज डिफरेंट इशू, बट आप उसे प्रॉपर क्वांटिटी में दो। एक वेट से कंसल्ट कर लो एंड देन ही उसका डाइट डिसाइड करो। अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कुछ भी हर टाइम मत दो, बिकॉज बहुत सेंसिटिव होता है इनका लिवर छोटी एज में।
जब आप किसी नए पेट को अपने घर में लाते हो तो ये हो सकता है कि उसका जो ब्रीडर है या जहाँ से भी आप उसे लाए हो तो वो कुछ अलग डाइट फॉलो कर रहा हो, अलग ब्रांड का फूड उसके लिए फॉलो कर रहा हो। तो आप उससे पूछो, हमेशा पूछो कि वो उसे क्या खिला रहा है। एंड जब आप कुछ नया खिलाना चाहते हो, कुछ अलग खिलाना चाहते हो, तो फ्रिक्वेंटली उसे चेंज मत करो, अचानक से चेंज मत कर दो उसका फूड। आप पोर्शन में चेंज करो। जैसे इनिशियली आप जो फूड आप देना चाहते हो 25% रखो, 75% जो फूड ऑलरेडी वो खा रहा है वो रखो। एंड ऐसे ग्रेजुअली आप अपना पोर्शन बढ़ाओ ताकि उसका स्टमक अपसेट ना हो। क्योंकि आप फटाफट से फूड चेंज कर दोगे, नया ब्रांड शिफ्ट कर दोगे, तो उसी तरह स्टमक उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव बच्चा है ना, छोटा सा बेबी है, वो उसे एब्जॉर्ब ना कर पाए, राइट। सो डोंट डू दैट। एंड सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड का फूड देने से या सिर्फ डॉग फूड देना ही होता है आपको रिट्रीवर्स को। यू कैन ईजीली गिव हिम homemade foods, but after a span of time, but छोटा बेबी है like 3 months तक I prefer give him only dog food plus curd, and afterwards gradually you can give him chana, you can give him cornflakes जो flavored less आते हैं, original वाला जो आता है। फिफ्थ पॉइंट इज प्लेइंग एंड एक्सरसाइज। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पेट के लिए। एक्चुअल में जब ये छोटा था ना, तब हम लोग इसको स्टेयर्स में मूव करना सिखा रहे थे, तो ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंटली काफ़ी ऊपर नीचे हम लोग इसको करवा रहे थे, बट दैट वाज आवर मिस्टेक, क्योंकि इनकी बोन्स रहती काफ़ी वीक, काफ़ी सेंसिटिव रहती है। तो उस दौरान हमें इसे ज़्यादा वॉक करवाना नहीं चाहिए था। और इसी से रिलेटेड दूसरी मिस्टेक्स जो थी वो ये थी कि हम लोग इसको मार्बल फ्लोर पे काफ़ी गेम्स खिलाए थे, जो हमें नहीं करना चाहिए था। इसके वजह से कि इसके पैरों में इशू आ सकते हैं, और कुछ इश्यूज आए भी हैं, इंजरी हो जाती है। तो हम लोगों ने एक्सरे करवाए हैं, तो डॉक्टर से चेक करवाए, तो उन्होंने बताया कि इसको लेग इंजरी हुई थी। तो दिस इज़ आवर मिस्टेक जो कि हम आपको शेयर कर रहे हैं, सो दैट आप ये गलती ना करें। तो जितना हो सके आप इग्नोर कीजिएगा मार्बल फ्लोर में इसको। कोई हैवी गेम खिलवाना लाइक रनिंग एंड थ्रोइंग अ बॉल, ये सब गेम फॉर थ्रोइंग अ बॉल, स्नैच करके लेके आए, ये वाला गेम आप मत खिलवाओ इसको घर के अंदर। अगर आपकी मार्बल फ्लोरिंग है, गार्डन में ले जा सकते हैं, अगर आपके नियर बाई अगर कोई गार्डन है तो आप गार्डन में ले जाके इसको खिला सकते हैं। तो ये एक मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखना है। Sixth point is general misconceptions, that is very important। हमने बहुत सफ़र किया बिकॉज ऑफ दैट। तो फर्स्ट थिंग ये होती है कि हम लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। जब कोई नया बेबी आता है, छोटू सा बेबी आता है, बहुत कन्वीनियंट है ना, क्योंकि वो एक नया इन्वायरमेंट में आता है, उसका पूरा सराउंडिंग चेंज हो गया है, वो आप लोगों को जानता नहीं है, ही इज़ नॉट फैमिलियर विद यू। तो ये बहुत नॉर्मल है कि वो अनईजी फील करे, मे बी ही कैन वॉमिट, क्योंकि उसका फूड चेंज हो रहा है, बिकॉज उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, बिकॉज उसका सराउंडिंग चेंज हो रहा है, लूज मोशंस हो सकते हैं। बहुत ह्यूमंस में भी होते हैं जब इन्वायरमेंट में, वो तो कोई जानवर है, तो बहुत नॉर्मल है, उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। येस, यू नीड प्रॉपर मेडिकेशन अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है, लेकिन डोंट गेट पैनिक मत कीजिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि नॉनवेज, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमको भी पहले लगता था कि इसको नॉनवेज खिलाना ही ज़रूरी है बिकॉज इज़ ए लार्ज ब्रीड, आप बिना नॉनवेज खिलाए भी उसे हेल्दी रख सकते हो, क्योंकि जो डॉग फूड आप उसे दे रहे हो ऑब्वियसली उसमें कुछ कंटेंट्स रहते हैं नॉनवेज फूड के, बट उसके अलावा आप उसे वेजिटेरियन होम फूड दे के भी हेल्दी रख सकते हो। वी आर गिविंग हिम अभी अंडा, बट वी आर नॉट गिविंग हिम चिकन। इनिशियली वी गेव हिम कुछ 2 या 3 बार हमने चिकन खिलाया जब उसकी हेल्थ डाउन हुई थी, बट देन वी रियलाइज कि हम उसे वेज खिला के भी अच्छी और हेल्दी डाइट दे सकते हैं और उसे हेल्दी रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको नॉनवेज खिलाना पड़ेगा, चिकन खिलाना पड़ेगा तो ही वो हेल्दी रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज़ डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन रैंडम एडवाइसेस। जैसे किसी डॉक्टर, किसी वेट ने कुछ बोला या फिर ब्रीडर ने कुछ बोला, या आपने यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस देखे, आपने बहुत से एडवाइजेस फॉलो की। हर बॉडी अलग होती है, हर पेट का बॉडी अलग है, वो हर चीज़ों पे अलग अलग रिएक्ट करता है। हो सकता है कि जो चीज़ उसे सूट कर रही हो सकता है किसी और को, किसी दूसरे पेट को ना सूट करे, एंड वाइस वर्सा। सो आप वो फॉलो कीजिए जो आपके पेट को सूटेबल लगता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पेट आपको अननेसेसरी एडवाइजेस दिए जा रहा है, मेडिसिन दिए जा रहा है, एंड
जैसे इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, 9 मंथ्स शीरो को आए हुए हो गए एंड ही इज़ ऑन मेडिकेशन, कभी लीवर, कभी हेयर ग्रूमिंग, कभी डाइजेशन, कभी ये दवाई, कभी वो दवाई, मतलब ये चल ही रहा है, कॉन्स्टेंट बेसिस पे ये चल रहा है। तो अब हम लोग को ये हिट कर रहा है क्योंकि दिस इज़ नॉट द वे ना, वाई वी आर गिविंग हेल्थी डाइट सिंस ही केम, तो अभी क्यों ज़रूरत है उसको हमको मेडिकेशन पे रखने का। तो वी नीड टू टेक a second opinion on that. Don't trust blindly even on your web when you think it is going over your head. So this is the important advice for me to you guys. सेकंड पॉइंट इज ग्रूमिंग. इनकी ग्रूमिंग जो है आपको ऑन ए रेगुलर बेसिस करनी होगी. यस, तो आपको इसको कॉम्ब करना होगा ऑन डेली बेसिस सो दैट इसके जो बाल जो रहते हैं वो अच्छे से प्रॉपरली ग्रो करें. एंड इसको वीक में एटलीस्ट एक बार तो आपको इसको नहलाना होगा इन समर, और विंटर में आप 2 वीक्स में एक बार आप इसको नहला सकते हैं. और प्रॉपर नेल कटिंग करना ज़रूरी है इसके लिए भी और इसके साथ रहने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर ये पंजा मारता है तो बड़ी जोर से लगती है, राइट. तो इसीलिए इसके नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए, इसके कान साफ होने चाहिए, ठीक है. और इसका जहाँ जहाँ से हो सके आपको थोड़ी ट्रिमिंग करनी पड़ती है ताकि थोड़ा सुंदर सा लगे. वैसे तो ये बहुत सुंदर ब्रीड है ही, ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है. और ये ग्रूमिंग में एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है टिक्स एंड फ्लीज. ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो डॉग्स रहते हैं इनके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो लगने लग जाते हैं, ठीक है. तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन आता है, एक लिक्विड आता है जो हम लोग इसके नेक पे डालते हैं. वो डालने से इसके बॉडी के अंदर जितने भी फ्लीज है वो सारे मर जाते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग एक बार इसको एक दिन इसको 2-3 दिन हम लोग रखते हैं और फिर हम लोग इसको नहला देते हैं. तो उसके बाद इसको देखते हैं तो एकदम क्लीन सपाचट. सो इसका कहने का मतलब है कि इसको एक बार ये भी चेक करते रहिएगा रेगुलर बेसिस पे इसको टिक्स एंड फ्लीज जो कीड़े रहते हैं छोटे मोटे वो सब इसको ना लगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बाबू का फोन कितना ना बाबू. तो इसके पॉज का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके छोटे छोटे क्यूट ब्लैक पॉज जो हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं. तो ये इसको सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाए रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप इसका प्रॉपर केयर करें, क्रीम लगाएं अच्छी वाली. So guys, the last point is vaccination and deworming. मेक श्योर आप अपना फरी फ्रेंड को प्रॉपर डिवॉर्म करें एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं उसका. जब आप किसी नया पेट को लाते हो तो इनिशियली द स्टार्टिंग 1 ईयर में आप उसको 5 वैक्सीन्स लगवाते हो विद सम गैप. अपने वेट से कंसल्ट करो और एक बुक मेंटेन करो जिसमें आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे. और जब भी आप वैक्सीन लगवाओगे उससे प्रॉपर ऑथराइज्ड वेट से लगवाओ. किसी भी रैंडम शॉपकीपर के पास या किसी ब्रीडर के पास जाके वैक्सीन मत लगवाओ. तो हो सकता है वो प्रॉपर ना हो. आई मीन व्हाट आई वांट टू से इज प्रॉपर ऑथेंटिक वेट से सर्टिफाई करवा के आप अपना वैक्सीनेशन लगवाइए, कुछ रिकॉर्ड रहेगा. एंड देन सेकेंड पॉइंट इज उसे डिवॉर्म करो. हर 21 डेज में आपको अपना पेट को डिवॉर्म करना इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी वेट. उसके लिए आप अपना रिमाइंडर सेट करते हो इन योर फोन या फिर एक बुक मेंटेन करते हो, व्हाटएवर इज फिजिबल फॉर यू, बट प्लीज डू इट विदाउट एनी फेल. So here we are concluding our video. So we are definitely going to share the Shiro's present condition and health. Or what motivate us to make this video today, because from last few days we are expecting some health issues and some x-rays and some ECGs USG some ultrasonic for Shiro. So we'll make a separate video to that what had happened and why we do all such tests, so that's a different issue. But for today we share our mistakes and we share experiences with you guys, जिससे आप लोग सीख सकते हो क्या do's and don'ts होते हैं जब आप किसी पेट को अपना घर में लाते हो और आपको कैसे उसे रखना चाहिए. This is all about this video. So we are definitely going to share everything with you all guys regarding Shiro in the upcoming videos. Yeah. So stay tuned to Cruising Life. So if you like the video, please do like, share, comment. अगर आपके पास कुछ suggestions हैं जो हम Shiro पे implement कर सकते हैं, please tell us. We are open for that. This is it from us. Love and